हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं परसेंटेज टॉपिक का पार्ट नंबर 4। और जैसा कि हमने ये सीरीज स्टार्ट कर रखी है, इसके अंदर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, जिनके अंदर कुछ डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है, या फिर यूँ कहें कि कुछ जो हाई लेवल के क्वेश्चन हैं उनको कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा साथ में ही हमने ये भी देखा है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी शॉर्ट ट्रिक्स के बहुत ही आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो जानते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं आज के का पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है, एक 2 अंकीय संख्या उलट जाती है जब उस संख्या का 1/5वां भाग इसमें जोड़ा जाता है और उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसके अंदर क्या बोल रहा है? इसके अंदर ये बोल रहा है कि 2 अंकीय संख्या है वह उलट जाती है। सपोज करते हैं, जैसे कि मान लो कि कोई भी 2 अंकी की संख्या है, सपोज करो कि 48 है। 48 को क्या हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 40 + 8 लिखा जा सकता है ना। अब मान लेते हैं कि ये जो 4 नंबर है इसकी डिजिट है x है और इसकी डिजिट है y है। तो क्या मैं इसे लिए लिख सकता हूँ xy? तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज में लेकर के हम लोग आज का ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। देखते हैं, देखो जो एक्स वाई है इसे ये लिख सकते हैं tan x प्लस में y। अब ये क्या बोल रहा है कि जब उस संख्या का 1/5वां भाग इसमें जोड़ा जाता है तो ये संख्या उलट जाती है यानी कि ये क्या हो जाएगी, yx। यानी कि इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है 10y प्लस में x। लेकिन ये कब हो जाती है, जब इसके अंदर ये जो पुरानी वाली संख्या है इसका 1/5वां भाग जोड़ा जाता है। यानी कि 1/5वां भाग यानी कि 1/5 इंटू 10x प्लस y अगर पुरानी वाली मूल संख्या के अंदर जोड़ा जाता है तो यह संख्या कितनी हो जाएगी, यह संख्या हो जाएगी yx। यानी कि ये कितना हो जाएगा, 10y प्लस में x। अब यहां से क्या करना है, यहां से अपने को निकालना है x और y का अनुपात। तो चलिए आइए इसे सॉल्व करते हैं। अब इसके अंदर क्या काम करते हैं कि देखो ये कितना हो गया, ये एक संख्या का 1/5वां भाग है। तो इन दोनों को अगर आपस में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6/5। या ऐसे कहें कि 5 है, वो दोनों इसमें लघुत्तम ले लेते हैं। तो लघुत्तम अगर 5 ले लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 10x प्लस में y। और प्लस में यहाँ पे ये चल ही रहा है, एक मल्टीप्लाई में चल ही रहा है, यानी कि 10x प्लस में y। ये बराबर में कितना है, 10y प्लस में x। या यूँ कहें ये कितना हो जाएगा, देखो इसे सोल्व कर ही लेते हैं। 5 को इधर की साइड जा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं और बाकी इधर की साइड से सोल्व कर लेते हैं। 5 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 50x प्लस में 5 इंटू वाई कितना आ जाएगा, 5y प्लस में ये कितना चल रहा है, 10x प्लस में y बराबर में ये 5 इधर की साइड जा करके पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये 50y प्लस में 5x। अब देखो जो चीज़ें सॉल्व हो रही है उसे सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो 50x और 10x कितना हो गया, ये 60x हो गया। ये तो हो गया 60x प्लस में 5y प्लस में y कितना आ गया, 6y आ गया बराबर में। अब देखो यहाँ पे y कितना है, 50y प्लस में 5x, यहाँ पे y। ठीक है, अब देखो x को इधर की साइड ले आएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 में से 5 माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 55x बराबर में। अभी 50y है, 50y में से 6y कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 44y। तो यानी कि x, अब देखो इनका अगर अनुपात निकालना है x और y का, तो इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है, अपने को आपस में क्रॉस कर देना है। तो x और y का अनुपात है वो कितना निकल करके आ जाएगा, 44:55। 11 से अगर इसे काट देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 4:5। तो यानी कि जो x और y की जो वैल्यू है यहाँ पर कौन सी संख्या में, इसमें x y के अंदर, वो कितनी पॉसिबल है, या तो 4 और 5 पॉसिबल है, या फिर इसी के मल्टीपल में, जैसे कि मान लो कि 8 और 10, लेकिन 2 डिजिट में ये कभी रहेगी नहीं। तो उस केस में केवल एक ही संख्या पॉसिबल है। कौन सी संख्या पॉसिबल है, वह संख्या है 45।
अब ये क्या बोल रहा है कि जो 45 है, 45 संख्या का 40% अपने को निकालना है। तो सिंपल है, 45 का 40% कितना होगा, 45 इंटू 40/100। एक जीरो से एक जीरो को काट देते हैं, 5 से काट देते हैं, ये 9 बार और ये 2 बार। 4 को 2 से काट देते हैं, कितनी बार, 2 बार। तो 9 इंटू 2 कितना हो गया, 18। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसको इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसी तरीके से हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक आवश्यक है। एक परीक्षार्थी 238 अंक प्राप्त करता है और 26 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे, यानी कि ये 100% की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यह अंक प्राप्त करने के लिए 33% अंक प्राप्त करने जरूरी थे। 238 अंक उसे प्राप्त हुए हैं और 26 अंकों से वह अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि 238 में अगर वह 26 अंक और प्राप्त कर लेता है तो उसके कितने परसेंट अंक प्राप्त हो जाएंगे, 33%। यानी कि किसी भी संख्या का 33% जो होगा वो कितना हो जाएगा, 238 प्लस में 26, 238 प्लस में 26 कितना हो गया ये, 14 हासिल की 1, 6 और 2, यानी कि कितना हो गया, 264। अब देखो इसे काट देते हैं 11 से, ये कट जाएगा 3 बार और ये कितना कट जाएगा, 2 और 4, 24 बार कट गया। 24 को 3 से काट देते हैं, 24 को 3 से काट देते हैं, कितनी बार, 8 बार। तो x बराबर में कितना आ जाएगा, 800। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस परीक्षा के अंदर अधिकतम जो अंकित है वो कितने हैं, 800। चलिए बढ़ते हैं हमारे इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है वह है, चीनी की कीमत में 20% की कमी एक गृहिणी को 240 रुपये में 20 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदने में सक्षम बनाती है। तो चीनी की प्रति ग्राह कीमत, जो मूल कीमत है वह कितनी है। दो इससे ये इस तरीके से देखते हैं कि 240 रुपये में पहले वो x किलोग्राम चीनी खरीदती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि चीनी के अंदर कमी होगी, कितने परसेंट की, 20% की। उस टाइम पे वह कितने केजी अधिक खरीदने लग गई, 6 केजी। तो यानी कि जो 20 किलोग्राम जो कीमत कम हुई है उसके अंदर वो कितने किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रही है, 6 किलोग्राम। तो यानी कि 240 का जो 20% होगा वो वर्तमान जो कीमत होगी उसके कितने किलोग्राम के बराबर में होगा, 6 किलोग्राम के बराबर में होगा। तो यहाँ से 1 किलोग्राम की कीमत आसानी से निकाली जा सकती है। तो 1 किलोग्राम की कीमत कितनी होगी, इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। तो देखो 1 जीरो से 1 जीरो गई और 1 जीरो से 1 जीरो गई। 24 को काट देते हैं इस 6 से, कितनी बार, 4 बार। तो यानी कि 1 किलोग्राम की वर्तमान में कीमत कितनी हो जाएगी, 8 किलोग्राम। अब ये 8 किलोग्राम जो वैल्यू है वह है 20% कम होने के बाद में। यानी कि अगर किसी वस्तु की कीमत अगर 20% कम हो जाती है तो कितने परसेंट वैल्यू बच जाएगी, वो 80%। तो 80% की वैल्यू कितनी है, 8 रुपये। सॉरी यहाँ पे रुपये है अपना, ये है 8 रुपये। तो 80% की वैल्यू कितनी है, 8 रुपये। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/80 इंटू 100, यानी कि कितने आ गई, 10 रुपये। तो इसकी जो मूल कीमत थी वो कितनी थी, 10 रुपये। और 10 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है, एक कार की कीमत एक बाइक की कीमत से 400% अधिक है। मान लेते हैं एक, जो यहाँ पे लिख लेते हैं कार और यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं, पहले तो बाइक लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं बाइक और यहाँ पे लिख लेते हैं कार। मान लेते हैं कि जो बाइक है उसकी कीमत है कितने हैं, 100 रुपये है। तो इसकी कीमत कितनी होगी, इसकी कीमत होगी 400% अधिक। 400% अधिक का मतलब है 100 रुपये तो है ही, प्लस में 400 रुपये। इसका 400% कितना हो जाएगा, 400। तो 400 कितना, तो उसके बाद में 400% अधिक है, तो 400% अधिक का मतलब क्या हो गया, 100 प्लस में 400। तो इसकी कीमत कितनी होगी, 500 रुपये।
अब ये क्या बोला कि कार की कीमत में 15% और बाइक की कीमत में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। तो कार की जो कीमत है 15% बढ़ाने के बाद में कितनी हो जाएगी, 575। क्यों? क्योंकि देखो 500 का जो 15% है वो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गई और ये जाएगी 75। 75 इसके अंदर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 575। इसी तरीके से बाइक की जो कीमत है, बाइक की कीमत में कितनी परसेंट की बढ़ोतरी हो रही है, 20% की। तो यानी कि बाइक की कीमत कितनी हो जाएगी, 120 रुपये। अब क्या बोल रहा है कि 5 कारें और 10 बाइकों के लागत मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है। देखो ये जो कार है, कार कितनी बोल रहा है, ये 5 बोल रहा है, और बाइक कितनी बोल रहा है, 10 बोल रहा है। तो देखो यहाँ पर 5 कार अगर वो खरीदता है तो 5 कार की ही ये वो बेचेगा। तो यहाँ पे देखो जो बाइक है, बाइक कितनी थी, 10 थी। तो 10 बाइकों का एक तरीके से जो मूल जो कीमत है वो कितनी हो जाएगी, 100 इंटू 10 कितना हो गया, 1000। और इसी तरीके से अगर मैं मूल कीमत की बात करूं कार की, 5 कारों की, तो ये कितना हो जाएगा, 500 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये 2500। तो देखो ये तो हो गई है अपनी 2500। और जो बाइक की जो कीमत है 10 बाइकों की वो कितनी हो गई, 1000 रुपये। अब इसी तरीके से यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो कीमत बढ़ने के बाद में जो इनकी जो टोटल वैल्यू है वो कितनी हुई। देखो 120 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1200। अब और 575 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5 5 5 5 25 हासिल की 2, 7 5 35 और 2 37 हासिल की 3, और 50 25 और 3 28। तो इनकी जो टोटल कीमत है वो आ जाएगी इतनी। अब टोटल कीमत कितनी आ गई, देखो लास्ट में आ गया 75, 8 2 10 और 3 और 1 4, 4075 रुपये। और जबकि इनकी मूल कीमत कितनी थी, 1000 रुपये प्लस में यहाँ पे 2500 रुपये। तो यानी कि टोटल कितनी आ गई, 1000 प्लस 2500 यानी कि 3500 रुपये इनकी मूल कीमत आ गई। और प्राइस बढ़ने के बाद में टोटल कीमत कितनी हो गई, 4075। अब देखो जो वृद्धि हुई है, वृद्धि कितनी हुई है, यहाँ से गए हैं 4075 तक। तो वृद्धि कितने की होगी, वृद्धि हो गई 575 रुपये की। और कितने पर वृद्धि हो गई, 3500 पर, सॉरी ये हो गई 3500 पर। और मल्टीप्लाई में परसेंटेज निकालने के लिए क्या काम करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब काटते हैं इसको, 5 से काट देते हैं एक बार, तो 7 बार ये कट जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 50 25। तो 115/7, 115 में भाग देते हैं 7 का, तो कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7। तो 11 में से 7 गए तो कितना आ जाएगा, 4 45, 7 छके 42, कितना बच जाएगा, 3। तो 3/7%। तो यानी कि जो ओवरऑल जो कीमत के अंदर वृद्धि होगी वो कितने परसेंट से वृद्धि होगी, 16 सही 3/7%। तो इसके लिए कौन सा जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं इसी तरीके से हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, वह बोल रहा है कि एक घन के अंदर 20% की वृद्धि की जाती है तो इसके आयतन के अंदर वृद्धि कितनी होगी। देखो जो आयतन जो होता है, आयतन क्या होता है, किसी भी घन का वो होता है भुजा क्यूब, यानी कि भुजा को 3 बार गुणा करना पड़ता है, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। अगर इस तरह का कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट हो और ये मान लो कि वैल्यूज है वो अलग अलग भी हो, तो उस केस के अंदर आप एक तो फार्मूला डायरेक्टली लगा सकते हो। जैसे मान लो कि ये 20% की वृद्धि कर रहा है, तो पहले थी 100, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, तो वर्तमान में देखो अगर 20% की वृद्धि कर रहा है एक भुजा के अंदर, तो भुजा कितनी हो जाएगी, 120/100। इसी तरीके से दूसरी में भी और तीसरी में भी, तो 120/100 इंटू 120/100। तो इस तरीके से जो बाद वाली जो वैल्यू है वो निकल करके आ जाएगी। अब देखो इसके अंदर एक बार इसे सॉल्व करते हैं, फिर आगे की दूसरी जो मेथड है वो भी देख लेते हैं। ये 3 जीरो से नीचे की 3 जीरो काट दी और 2 जीरो से ये 2 जीरो भी काट दी। अब देखो 12 इंटू 12 इंटू 12 ये कितना होता है, ये होता है 1728, बट्टे में कितना है 10, तो ये कितना हो गया 172.8। अब देखो
पहले जो आयतन था वो कितना था 100, अब कितना हो गया 172.8। तो वृद्धि कितने की हुई, वृद्धि हो गई है 72.8 की। ये 100 के हिसाब से कितना परसेंट हुआ, 72.8%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 72.8%। एक तो तरीका ये, आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। एक मैं दूसरा तरीका और मैं आपको बता देता हूँ। देखो दूसरे तरीके के अंदर आप इसे सॉल्व कर सकते हो कि 20% एक भुजा में, 20% दूसरी भुजा में और 20% तीसरी भुजा में। एक बार तो पहली वैल्यू को और दूसरी वैल्यू को लेकर के a प्लस बी वाला फार्मूला लगा दो, फिर इसका जो भी रिजल्ट निकले उसको लेकर के और तीसरी भुजा के परसेंट के साथ में a प्लस बी वाला फार्मूला लगा दो। तो इसे भी एक बार देख लेते हैं। देखो a प्लस बी वाला फार्मूला अपना क्या कहता है, a प्लस बी प्लस में a इंटू बी बटा 100। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, 20 प्लस 20 कितना हुआ 40। तो यानी कि 40, इसे पूरा ही लिख देता हूँ मैं, रुको थोड़ा सा समझने में आसान हो जाएगा। 20 प्लस 20 प्लस में 20 इंटू 20 बटा 100। देखो 20 और 20 कितना हो गया 40, और एक 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, प्लस में कितना बच गया 40 4। तो ये कितनी वैल्यू हो गई 44। अब देखो 44 जो वैल्यू आई है इसको लेकर के जाएंगे इस 20% के साथ में और फिर फाइनल परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो इसमें भी वापस से a प्लस बी वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो a की वैल्यू मान लेते हैं 44 है और b की वैल्यू मान लेते हैं 20 है। तो 40 प्लस 20 प्लस में 44 प्लस 20 प्लस 44 इंटू 20 बटा 100। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया, ये हो गया अपने 64 प्लस में। अब यहाँ पे देखो इसे काट देते हैं, 100 को 20 से कितनी बार 5 बार। तो 44/8 कितना हो गया, ये अपना हो जाएगा 8 और 0.8। तो ये कितना हो जाएगा अपना 72.8। तो ये 72.8 के आ गया, ये परसेंटेज में आ गया कि फाइनली जो वैल्यू है वो कितने परसेंट से बढ़ेगी। तो आप इसे इस मेथड से भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जो भी मेथड आपको सूटेबल लगे आप एग्जाम के अंदर उसी मेथड से जाइए, जिससे एग्जाम के अंदर आपका जो टाइम भी बचेगा और थोड़ी सी क्लैरिटी भी रहेगी। चलिए बढ़ते हैं हमारे इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या के 71% और 62% में अंतर 81 का है। यानी कि अगर वो संख्या मान लेते हैं x है, तो x का 71% और उसी x का 62% का अंतर है, वो कितना है 81 है। तो यानी कि ये 71 में से 62 गया तो कितना आ गया 9%। 9% जो x का है उसकी वैल्यू कितनी है 81। तो x की वैल्यू निकाली जा सकती है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इंटू 9/100। परसेंटेज को हटाने के लिए बटे में 100 कर देंगे, बराबर में 81। अब देखो 81 को 9 से काटते हैं कितनी बार, 9 बार। तो जो x की वैल्यू है वो क्या निकल करके आ जाएगी 900। अभी क्या बोल रहा है कि 900 का कितना परसेंट पूछ रहा है, ये 25% पूछ रहा है। तो देखो 900 का 25% कितना हो जाएगा, 900 इंटू 25/100। यानी कि देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 25 इंटू 9 कितना हो गया 225। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 225। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी तरीके से हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि पेट्रोल की मूल्य में जो पेट्रोल का मूल्य है वो 20% बढ़ जाता है, उसके उपभोग में कितने परसेंट की कमी की जाए कि पेट्रोल पर होने वाला जो टोटल व्यय है वह उतना ही रहे। तो देखो जो टोटल व्यय है, टोटल व्यय क्या होगा कि एक तो पेट्रोल की दर इनटू में उसके ऊपर अपन ने कितना जो उसका उपयोग किया है, यानी कि उपयोग, या इसे यूँ कहें कि उपयोग कितने लीटर का किया है। अब देखो ये अपनी आ जाएगी टोटल जो उसके अंदर जो वैल्यू जो अपन पेट्रोल के ऊपर खर्च कर रहे हैं वो। अब इस तरह की अगर कहीं भी वैल्यू बन रही है तो उसमें आप आंख बंद करके a प्लस बी वाला फार्मूला आप लगा दो, आपका डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। a की वैल्यू मान लेते हैं 20% है, तो b की वैल्यू अपने को निकालनी है। a की वैल्यू कितनी है अपने पास में 20%, b की वैल्यू अपने को निकालनी है।
लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये रिजल्टेंट बोल रहा है 0। तो यानी कि रिजल्टेंट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए 0? ये बोल रहा है कि जितने पेट्रोल पर होने वाला व्यय उतना ही रहे, यानी कि पेट्रोल के ऊपर जो होने वाला व्यय है वो होना चाहिए 0%। तो इसकी जो टोटल वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। बी को मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो अब इसे सोल्व कर लेते हैं। देखो 20% प्लस में x प्लस में 20 इंटू एक्स बटा 100 बराबर में 0। अब यहाँ पे देखो इसे करते हैं सोल्व, ये 20 से काट देते हैं 100 को 5 बार। अब यहाँ पे क्या हो गया 20 और प्लस में, अब देखो x प्लस में x बटा 5 बराबर में 0। इसे 20 को उधर साइड लेकर के जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पे 5 लघुत्तम ले लेंगे तो 5 यहाँ पे चला जाएगा, 5 एकम 5 और 1 6x बटा 5 बराबर में माइनस का 20। अब देखो इसे करते हैं सोल्व, इसे सोल्व करते हैं तो x बराबर में कितना आ जाएगा, माइनस का 5 इधर की साइड जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 100 बटे 6, ये कितना आ जाएगा 16 सही माइनस का 2 बटा 3%। तो ये कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी के अंदर। क्योंकि जो पेट्रोल है उसके अंदर जो उपभोग है, उपभोग के अंदर ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है, माइनस साइन दिखा रहा है कि उसके उपभोग में उसे कमी करनी पड़ेगी। कमी कितनी करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी माइनस के 16 सही 2 बटा 3% की, तब जाकर के जो उसका जो कुल व्यय है पेट्रोल पर होने वाला वो होगा कितना, 0। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसी तरीके से हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि b का a परसेंट कितना होगा, b इंटू ए बटा 100 और a का b परसेंट का अंतर प्रतिशत में कितना है। देखो अंतर निकालना है। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे a को चाहे पहले लिखे या बाद में लिखे, बात एक ही है। तो a इंटू बी बटा 100 माइनस में a इंटू बी बटा 100, ये दोनों संख्या आपस में बराबर तो कट जाएगी, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या है 750। विद्यालय में नए दाखिलों के परिणाम स्वरूप लड़कों की संख्या में 11% की वृद्धि और लड़कियों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई। यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या में 846 जो स्टूडेंट है वो हो गए हैं, तो लड़कियों की वर्तमान संख्या क्या है। देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज में लेंगे हम लोग मिश्रण का, इससे क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी, वो मैं करके दिखाता हूँ। देखो मिश्रण कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जैसे कि मान के चलो कि 1% है ए का, दूसरा परसेंट है यहाँ पे बी का, लेकिन इन दोनों का जो टोटल जो परसेंटेज है, अगर परसेंटेज जो डिफरेंस जो हो रहा है उसे बीच में रख लेते हैं और इन दोनों का अंतर इस तरीके से क्रॉस लिखते हैं, तो यहाँ पर ए संख्या की वैल्यू और यहाँ पर बी संख्या की वैल्यू का अनुपात निकल करके आ जाता है। हो सकता है ये कंसेप्ट अभी आपको समझ में नहीं आया हो, इसे इस क्वेश्चन के द्वारा अपन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे पहले लिख देते हैं लड़के और यहाँ पे लिख लेते हैं लड़कियाँ। अब देखो जो लड़के हैं उनकी संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 11% की, और लड़कियों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 20% की। अब देखो रिजल्टेंट कितने वृद्धि हुई है, रिजल्टेंट वृद्धि अपने को दी हुई नहीं है, लेकिन अपने को ये दिया हुआ है कि प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या थी 750, अब कितने हो गए हैं 846। तो अपन टोटल वृद्धि इसमें से इसमें निकाल सकते हैं। अब देखो निकालेंगे से 846 में से घटा देंगे 750 को, तो ये कितना आ जाएगा 6 और 9, यानी कि कितना आ गया 96, और 96 का परसेंटेज निकाल लेंगे 750 में से, तो परसेंटेज निकालेंगे तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 कर देंगे। अब देखो जो संख्याएं कट रही है उसे काट देते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगी और 5 से काट देते हैं, ये तो कट जाएगा 2 बार और ये कितने बार 15 बार। इसके अलावा 3 से काट देते हैं, ये कितना कट जाएगा 3 और 2 और ये कितना जाएगा कट जाएगा 5 बार।
अब देखो 32 इंटू 2 कितना हो जाएगा 64। 64 डिवाइड बाई में कितना है 5 है। अब ये वैल्यू कितनी निकल कर के आ जाएगी 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 8 पंजे 40। तो ये कितने हो जाएगा 12.8%। तो ये 12.8% रिजल्टेंट वैल्यू है। अब देखो इसका और इसका अंतर तो लिखते हैं इधर की तरफ, तो इसका और इसका अंतर कितना आ जाएगा, इसका अंतर आ जाएगा 7.2 और इसका और इसका अंतर लिखते हैं इधर की तरफ, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.8। अब देखो पॉइंट से पॉइंट को हटा देते हैं और 18 चौक 72 यानी कि 4:1। ये तो 4:1 जो आया है ये आया है ए और बी यानी कि लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात दिखा रहा है। तो यानी कि लड़कियों का अनुपात कितना है 1 है, लड़कों का अनुपात कितना है 4 है। तो टोटल जो अनुपात है वो तो कितना हो गया 5 है। अब ये क्या बोला लड़कियों की वर्तमान संख्या कितनी है, देखो 5 में से लड़कियों की संख्या कितनी है 1, यानी कि एक जो संख्या है वो तो कितनी में से है 5 में से है। तो 750 में से लड़कियों की संख्या कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 750, कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा 15 बार कट जाएगा और 0 यानी कि 150 इंटू 1 कितना आ गया 150। तो 150 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। अगर आप इसे चाहो तो दूसरे कंसेप्ट से भी इसे सोल्व कर सकते हो। दूसरा कंसेप्ट अपना क्या बोलता है, दूसरा कंसेप्ट के अंदर देखो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो मैं सजेशन यही देता हूँ कि आप लोगों को कि उसे थोड़ा सा अवॉइड ही करें। दूसरे मेथड के अंदर क्या बोलता है, जैसे कि मान लो कि जो लड़के हैं उनकी संख्या है x है और लड़कियों की जो संख्या है वह है y है, तो बराबर में टोटल जो संख्या है वो कितनी दे रखी है 750 दे रखी है। अब ये क्या बोल रहा है कि लड़कों की जो संख्या है उसके अंदर तो वृद्धि हो रही 11% की, तो यानी कि लड़कों की संख्या तो क्या हो जाएगी 111/100 इंटू एक्स, प्लस लड़कियों की संख्या में 20% की वृद्धि हो रही है, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 120/100 इंटू में y बराबर में कितना है 846। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या ये पूछ रहा है, लड़कियों की संख्या अगर अपने को निकालनी है तो उसके लिए क्या काम करेंगे कि लड़कों की जो संख्या है उसे अपन यहाँ से हटा देते हैं। अब लड़कों की संख्या अपने को हटानी है, यानी कि अपने को क्या अगर हटाना है, इसमें से इसको घटाएं या इसमें से इसको घटाएं, तो ये x कट जाना चाहिए। तो x तभी कटेगा जब यहाँ पर भी वैल्यू सेम ही होगी। तो देखो पहले तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा आगे एक ईजी कर देते हैं। 100 इसके भी नीचे इसके भी नीचे है, तो 100 को सीधा सीधा इधर की साइड अपन भेज देते हैं, इसे यहाँ से हटा देते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे हटाने की, देखो इस जो पूरी संख्या है इसे दोनों साइड से 111 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो क्या हो जाएगा 111x और ये क्या हो जाएगा 111y और ये क्या हो जाएगा 750 इंटू 111। तो ये इसमें से इसको अगर घटाते हैं तो 111x और 111x कंप्लीटली कट जाएगा। अब 120y में से ये 111y अगर अपन घटाते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9y बराबर में कितना आ जाएगा 84,600 माइनस। अब देखो इसमें से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 111 को मल्टीप्लाई करो 75 से, तो 5 5 और 5 मल्टीप्लाई में 7 7 7, तो कितना आ जाएगा 5 7 और 5 कितना होगा 12 हासिल की 1, 12 और 1 13 हासिल की 1 तो 8, तो ये कितना आ जाएगा 8 3 2 5 और 1 0 यहाँ पे थी वो 0 आ जाएगी। अब देखो इसे माइनस कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 और 4 3 में से 2 गए तो कितने आ जाएगा, सॉरी 5 में से 3 गए तो 3 आ जाएगा और 1 यहाँ पे बच जाएगा। और यहाँ पे कितना चल रहा है 9y, तो y बराबर में कितना आ जाएगा 1350/9। अब भाग दे देते हैं, ये कितना बार कट जाएगा 9 एकम 9 9 पंजे 45 और 0, तो यानी कि जो y की वैल्यू है y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150। तो 150 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। तो देखो जो क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो वो इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन बात वही है कि एग्जाम के दृष्टिकोण से अपने लिए कौन सा ऑप्शन जो मेथड है वो सुटेबल रहेगा। तो
आप कोशिश ये करें कि कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी पड़े, और अगर मान लो कि प्रोसीजर थोड़ा लंबा भी हो तो कोशिश ये करें कि मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट वगैरह वो थोड़ा सा इजी रहे, ताकि आपकी एक्यूरेसी बनी रहे। तो इस तरीके से अगर आप एग्जाम के अंदर सॉल्व करोगे, जैसे अब ये सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड के अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशंस बन गई थी, हो सकता है कि यहाँ पे वैल्यूज और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दे दी जाए, तो यहाँ पर सोल्व करने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती थी। तो इसी वजह से मैं आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए मिश्रण वाले मेथड पे लेके गया। तो आप भी कोशिश ये करें कि भले ही क्वेश्चन किसी भी टॉपिक का क्यों ना हो, लेकिन कंसेप्ट अगर किसी दूसरे टॉपिक का लग रहा है और उससे क्वेश्चन इजी वे में सोल्व हो रहा है तो आप उसी तरीके पे जाइए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 20% अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 15 अंकों से असफल हो जाता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि अगर उसे 20% अंक प्राप्त हुए हैं और 15 अंक अगर वो और प्राप्त कर लेता है तो वह पासिंग मार्क्स के बराबर अंक लेकर के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आगे क्या बोल रहा है कि 42% अंक प्राप्त करने वाला अन्य उम्मीदवार को उत्तीर्ण अंकों से 12% अंक अधिक मिलते हैं। यानी कि जो 42% एक विद्यार्थी ने प्राप्त किए हैं, लेकिन उत्तीर्ण अंकों से 12% उसे अधिक मिल रहे हैं। तो यानी कि 42% उसने प्राप्त किए, 12% अधिक मिल रहे हैं, तो पासिंग मार्क्स कितने हो गए? पासिंग मार्क्स हो गए 42% में से 12% घटा देंगे तो यानी कि कितना परसेंट हो जाएगा? यह हो जाएगा 30%। तो यानी कि पासिंग मार्क्स कितने हैं? 30%। एक स्टूडेंट के कितने आए हैं? 20% प्लस में 15। अब देखो इनका अंतर निकाल लेते हैं, परसेंटेज वाली वैल्यू को उधर की साइड ले जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 10%। तो 10% की वैल्यू जो है वो कितने नंबर के बराबर है? 15 नंबर के बराबर है। अभी ये क्या बोल रहा है कि पासिंग मार्क्स क्या है? तो देखो पासिंग मार्क्स कितने हैं? 30% है। अब अपने पास में 10% की वैल्यू है, कितनी है? 15। तो 30% की वैल्यू कितनी जाएगी? इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 45। तो 45 जो नंबर होंगे वो इसके क्या हो जाएंगे? पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस को भी आप चाहो तो बाई मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको क्या किया है, मैंने आपको इस अप्रोच से लेकर के गया हूँ कि आपको जो कैलकुलेशंस है वो कम से कम करनी पड़े। तो एग्ज़ाम के अंदर भी आपको थोड़ा सा इसी अप्रोच से चलना है, ताकि एग्ज़ाम के अंदर कैलकुलेशंस बहुत कम हो, एक्यूरेसी आपकी सही बनी रहे और क्वेश्चंस होने के चांसेस बहुत अच्छे रहें और एक्यूरेट रहें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तो है नहीं, तो आज के लिए इतना ही है। और अपने जो परसेंटेज से रिलेटेड है, जो मैक्सिमम जो टाइप के क्वेश्चंस है वो लगभग अपन ने कवर कर लिए हैं। तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से जितने भी टाइप्स वगैरह बनते थे वो मैंने कवर कर लिए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई की तरफ से कोई क्वेश्चंस वगैरह होते हैं तो आप हमारे जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन आपको वहीं की वहीं मिल जाएगा। और फिर भी अगर ज़्यादा ही क्वेश्चंस की क्वेरीज वगैरह आती है तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा, जिसके अंदर आपके सारे क्वेश्चंस को ले लिया जाएगा और उसे वहीं पे सॉल्व करवा दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।